Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. एक क्वेश्चन का आंसर दे दो. How's the जोश everyone? How's the जोश my champions? I hope it is very high. चलिए ग्रेट. सो इसी एनर्जी के साथ आज के अचीवर सीरीज के सेशन की शुरुआत करते हैं. और आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा सभी की स्क्रीन पे. सभी लोगों को मीटअप का फॉर्म मिल गया? कौन कौन स्टूडेंट आने वाला है? यस, 27th of February 11 AM. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. कौन सा आइडेंटिफाई करना है? यस, you have to identify the statement which is correct one. करेक्ट या फिर राइट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. चलिए, राइट. पढ़ लो अच्छे से. टेक योर टाइम एंड देन टेल मी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. धोखा खा गए. सारे इनकरेक्ट थे बेटा. कैसे धोखा खा गए? आप ठग लिए गए इस क्वेश्चन के द्वारा. चलो देखते हैं. इनायत हु इज द सन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, जो हाउस के ओनर का बेटा है, उस घर का जहां पे मिलिटेंट्स छुप रहे थे, इनायत को एक अपॉर्चुनिटी दी गई. कहने से इनायत सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आएगा. इनायत को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बजाय उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी और फिर उसको मार दिया गया. ऐसा मिस्टर कुमार ने बोला. तो कहने से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. वर की जगह क्या आएगा? वॉज आएगा. इन इंडिया टुडे, अगर हम आज की बात करें, इंडिया में कुछ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, दैट से स्टार्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, दैट अलाउ पीपल टू स्टे अलाइव. वो राइट्स जो लोगों को अलाउ करती हैं कि वो जीवित रह सकें, वो जो राइट्स हैं वो खतरे में हैं. वो जो राइट्स हैं उनमें से कुछ खतरे में है. सब्जेक्ट क्या है? सम ऑफ द ह्यूमन राइट्स. राइट्स प्लूरल है तो सम भी, राइट्स भी प्लूरल हो गया तो क्या आएगा? आर अंडर थ्रेट. वो किसके अंदर है? खतरे के अंदर है. क्यों आंसर मार्क किया बी? सभी पापियों से मेरा सवाल है, जब मेरे समझाने से पहले ही आपको पता था कि इसकी जगह आर आएगा, तो क्यों आंसर मार्क किया इतने सारे बच्चों ने बी? चलो अगला. वानी वॉज वन ऑफ द मास्टरमाइंड. वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इन सब के आगे कैसा नाउन आता है? इन सब के आगे प्लूरल नाउन आता है.
one of the, each of the, every one of the, they are always and always followed by plural noun. तो वानी जो है उन मास्टरमाइंड्स में से एक था. वानी वॉज वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स उस डिवाइस एक्सप्लोजन के और उन अटैक्स जो वहां पे हुए थे उनमें से एक था. ये भी गलत हो गया. इन दिस पीरियड, इस दौरान जो सबसे ज्यादा अमीर 142 लोग हैं उनकी जो वेल्थ है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है. कितनी पहुंच गई है? 53 लाख करोड़. 53 लाख नंबर यूनिट, और इसको नाउन की तरह ले लो. नंबर यूनिट नाउन, ये भी पूरी की पूरी एक यूनिट ही है. नॉट सफिशिएंट यूनिट है. लाख को देख के समझ नहीं आता किस बारे में बात हो रही है. तो क्या आएगा? 53 लाख करोड़. तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया. सारे के सारे गलत हो गए. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज. सम सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन सम यहाँ पे प्लूरल का है तो प्लूरल होगा यहाँ पे. अगर सम के आगे सिंगुलर नाउन होता तो सम सिंगुलर होता. सम के आगे यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वाला सम है. कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब मुझे कुछ कुछ चीजें बताना. पहले तो मुझे ये बताना, ये समझ में आ रहा है पैसिव वॉइस है. वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. क्या ये सभी को क्लियर है? ओके. दूसरी चीज ये कि ये टेंस कौन सा है? दैट अलाउ पीपल. एक ही वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो इस पूरे सेंटेंस का टेंस कौन सा है? राइट. जो टेंस है इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अच्छा, अटैक्स का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. नहीं, इंस्टेड के आगे ऑफ लगाना जरूरी नहीं होता. इंस्टेड के आगे ऑफ तब लगाते हैं जब उसके आगे ऑब्जेक्ट आता है. अटैक्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिहाइंड एक्सप्लोजन्स, बिहाइंड अटैक्स. वर्ब नहीं है बेटा. बिहाइंड व्हाट? किसके पीछे मास्टरमाइंड था वो? जो शब्द व्हाट का आंसर देता है वो नाउन होता है. तो यहाँ पे अटैक्स क्या है? राइट. अटैक्स इज अ नाउन ओवर हियर. अटैक यहाँ पे नाउन है. अच्छा, 53 लाख करोड़. करोड़ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये भी एक नॉट सफिशिएंट यूनिट है. जब भी यूनिट नॉट सफिशिएंट होती है वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो रुपीज सफिशिएंट यूनिट है इसलिए रुपीज आ गया. जो सफिशिएंट होगी उसके आगे एस लगेगा, जो सफिशिएंट नहीं होगी उसके आगे एस नहीं लगेगा. करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है. इट इज द सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और मेक श्योर करे कि इन राइट्स की डिलीवरी हो. ये राइट्स दी जाए. दीस लिखा हुआ है बेटा. दीस के आगे प्लूरल नाउन आता है. दिस सिंगुलर होता है और दीज क्या होता है? प्लूरल होता है. तो यहाँ पे राइट की जगह क्या आएगा? राइट्स आएगा. एंश्योर का मीनिंग होता है गारंटी लेना. तो उनकी जिम्मेदारी है इस काम को करवाने की. इन ऑल अगर हम टोटल देखें तो 29 सिटिंग्स होंगी और उनमें से 10 जो हैं उनको प्लान किया जा रहा है. बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. बीइंग डन, बीइंग प्लान्ड, बीइंग टोल्ड. तो बीइंग के साथ जब कोई एक्शन बताते हैं तो बीइंग के साथ एक्शन जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है. तो वो प्लान की जा रही है बजट सेशन के फर्स्ट
पार्ट के लिए। तो प्लान की जगह प्लान्ड आएगा, चलो कैंसिल हो गया। द हाइडिंग टेररिस्ट, जो छुप रहे थे टेररिस्ट, उन्होंने फायर किया, ये वर्ब है। कैसे फायर किया? बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के, बिना कोई भेदभाव किए हुए। तो वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनडिस्क्रिमिनेटली। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के फायरिंग करी जॉइंट सर्च पार्टीज पे सैटरडे इवनिंग को, ऐसा उन्होंने बोला। उनकी जो फैमिली है अब उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा इस एक्ट के अंदर। कोई एरर नहीं थी, डी वाला बिल्कुल सही था। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। हाइडिंग टेररिस्ट, मुझे एक बार पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। किस नाम से जानेंगे? राइट, इट इज प्रेजेंट। मैंने क्या लिख दिया? सैटरडे क्यों लिख दिया? V1 प्लस आईएनजी है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारा क्या है? इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन भी हो सकता था, हिडन जो छुपे हुए हैं, हाइडिंग जो छुप रहे हैं, दोनों सही हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। चलो नेक्स्ट, वुड में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि वुड अकेले नहीं आ सकता? नाउ मीन्स अब वो ऐसा करेंगे, दे वुड नाउ डू इट। ध्यान से देखो, रीड ऑल दी सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी किसमें एरर है। करेक्ट वाला बताना है, रॉन्ग वाला नहीं बताना है। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, करेक्ट वाला बताना है। यस, विच वन इज करेक्ट? हाँ जी, क्या गड़बड़ हुई? द पॉलिसी मेकिंग ड्यूटी, पॉलिसी बनाने वाली ड्यूटी जो है सारी की सारी गवर्नमेंट्स की, ऑल गवर्नमेंट्स, सारी गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि वो पार्ट 4 सॉल्व फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस पार्ट 4 में ये लिखा हुआ है। गलत है, गवर्नमेंट की जगह क्या आएगा? गवर्नमेंट्स आएगा। वी अपील टू समवन करते हैं, अपील टू समवन का मतलब क्या होता है? किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो अपील के जाके के आगे जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है? अपील के आगे जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है। तो हम अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनायत की वो बॉडी को वापस कर दें और उनके ब्रदर को रिलीज कर दें, ऐसा एक रिलेटिव ने बोला। तो अपील टू समवन, अपील समवन नहीं होता है, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो अपील टू समवन। तो ये भी गलत हो गया। ही सेड, उसने बोला कफील जो है इस बेल्ट में ऑपरेट कर रहा था और एक सीरीज ऑफ टेरर क्राइम केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व था। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। वॉज इन्वॉल्व पैसिव वॉइस, वॉज ऑपरेटिंग एक्टिव वॉइस। ये सिंपल पास्ट टेंस है पूरे के पूरे सेंटेंस का। ये पूरे पूरे सेंटेंस का क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करेंगी मंडे को, प्रपोजिशन ही नहीं है, ऑन मंडे। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 प्रेजेंट करेंगी मंडे को और यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी ट्यूसडे को। देखो बेटा, दैट लगाना जरूरी नहीं होता है। जब दैट नहीं लगा होता है इसका मतलब होता है ये ऐसे होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था नरेशन की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो जब भी दैट नहीं लगा हुआ इसका मतलब ऐसे, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर दैट लिखा हुआ होता तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता, और अगर दैट नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट स्पीच है। वॉज ऑपरेटिंग काम कर रहा था और इन्वॉल्व था, कोई दिक्कत, वॉज इन्वॉल्व वो इन्वॉल्व था। अच्छा, इन्वॉल्व का जरा पार्ट ऑफ स्पीच बताना मुझे यहाँ पे। इन्वॉल्व का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है ये। अच्छा, पैसिव वॉइस नहीं है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है। वो क्या था, वो इन्वॉल्व था। वो क्या था, वो इन्वॉल्व था, उसको इन्वॉल्व किया नहीं गया था, इट्स नॉट पैसिव वॉइस। ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व था, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। इट्स नॉट वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इट इज एन एडजेक्टिव। कोई डाउट? अपील्ड क्यों करना चाहते हो, मुझे रीजन बताओ। ऑथर ने प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाया है, आप इसको पास्ट क्यों करना चाहते हो? क्या मजा आता है प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करने में? अपील को अपील्ड क्यों करना चाहते हो? वॉज ऑपरेटिंग, ऑपरेट, टेंस क्यों चेंज करते हो? मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक बच्चा कह रहा है मैं वॉज ऑपरेटिंग को हैज बीन ऑपरेटिंग कर दो, टेंस क्यों चेंज करते हो? प्रेजेंट को पास्ट, पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट, कोई रीजन तो होना चाहिए टेंस चेंज करने के लिए। चलो नेक्स्ट। पढ़ लो अच्छे से, आइडेंटिफाई करो कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। हाँ जी, राइट बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क इसीलिए फॉलो किया जाना चाहिए इंडियन स्टेट के द्वारा जिससे कि गरीब लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। टू प्रोटेक्ट होम, किसको प्रोटेक्ट किया जा सके, गरीब लोगों को। तो ये तो एडजेक्टिव्स है। प्रोटेक्ट होम, किसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके बाद नाउन आना चाहिए था। तो जब भी एडजेक्टिव से नाउन शो करना होता है द लगा दो। द पुअर मीन्स पुअर पीपल। द मार्जिनलाइज्ड मीन्स द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड कौन लोग होते हैं, जो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो या तो दोनों के आगे दा लगा दो या एक कॉमन दा लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। तो ए वाला गलत हो गया। द बेटा अ राइट्स के लिए नहीं आया, अ फ्रेमवर्क के लिए आया। राइट्स बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। इस अ का नाउन कौन है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क सिंगुलर है इसलिए अ आया है।
However, in view of the COVID restrictions को मद्देनजर रखते हुए some members will sit, या तो इसको will sit करो या तो इसको will sit करो या फिर इसको कर दो will have their seats या फिर इसको कर दो will be seated, उनको बिठाया जाएगा in the chambers of both houses. अगला ऑन मंडे को बजट सेशन जो है कहाँ पर आएगा, फिर फॉर्मली गेट अंडर वे, मतलब फॉर्मली उसको अनाउंस किया जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद वो एड्रेस करेंगे जॉइंट सिटिंग लोकसभा की और राज्यसभा की सेंट्रल हॉल में। गेट अंडर वे का मतलब क्या होता है, वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो बजट का जो सेशन है वो क्या होगा, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दे एडवोकेटेड दैट, उन्होंने एडवोकेट किया कि पीपल जो है अपनी ड्यूटीज पे कॉन्सेंट्रेट करें और स्टॉप करें अपनी डिमांडिंग राइट्स को। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर ड्यूटीज एंड स्टॉप्ड डिमांडिंग देयर राइट्स। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरा तरीका ये है, एडवोकेटेड को एडवोकेट कर दो, मीनिंग चेंज हो जाएगा बट सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। हाँ, एडवोकेट को एडवोकेट कर दो, दूसरा तरीका ये है, तो भी ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। जब भी मेन क्लॉज पास्ट में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में ही होता है। दा बेटा कॉमन दा इन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का कॉमन दा है यहाँ पे दा। कोई दिक्कत किसी को? मंडे को बजट सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं वो एक जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे लोकसभा की और राज्यसभा की सेंट्रल हॉल। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे आर्टिकल द क्यों नहीं लगा हुआ? जब भी किसी पोजीशन के आगे नाम आ जाता है, जब भी किसी पोजीशन के आगे उनका नाम आ जाता है, हम कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगा हुआ। राइट्स बेस्ड पॉलिसी का मतलब क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जो लोगों के हकों पर बेस्ड हो, उसको बोलते हैं राइट्स बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। जिन बच्चों को सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में डाउट है, मैं उन बच्चों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, बेटा टेंसेस की क्लास देख लो। टेंसेस नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगी इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का। जो बच्चे प्लस पे हैं वो मेरा आरबीआई असिस्टेंट वाले कोर्स से टेंसेस देख लो, जो बच्चे प्लस पे नहीं है वो यूट्यूब पे टेंसेस पर हुआ है वो पूरा देख लो, बट टेंसेस देखना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आपके ये वाले क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं। आई थिंक मुझे ये वाला पैटर्न थोड़ा ज्यादा करवाना होगा। चलिए देखते हैं। जनरली आजकल ना एग्जाम्स में ये वाला पैटर्न बहुत देखने को मिल रहा है कि करेक्ट वाला बताओ या इनकरेक्ट वाला बताओ। आफ्टर इंक्रीजिंग एलोकेशंस बढ़ाने के बाद फर्स्ट फेज में एलोकेशंस को रोक दिया गया और बजट को कम कर दिया गया। बजट में ऑन नहीं, बजट के ऊपर नहीं, बजट के अंदर बाकी चीजों के जो बजट को कम कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन बजट 2021-22।
तो एलोकेशंस बढ़ाने के बाद एलोकेशंस को रोक दिया गया और बजट्स को कम कर दिया गया। स्लैश करने का मतलब क्या होता है? कम कर दिया गया। चलो इसके बाहर देखते हैं, इस 0.00001% ऑफ द पॉपुलेशन के बाहर देखते हैं हम बजट के पर्पसेस के लिए उनके एनालिसिस को देखते हैं। बेसिक सोशल सर्विसेज के वो सर्विसेज जो किसको अफेक्ट करती हैं? पुअर के सर्वाइवल को, गरीब लोगों के सर्वाइवल को। ये जो इफेक्ट होता है ये नाउन होता है। इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव। जो अफेक्ट करती हैं, करना मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों के सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं। इफेक्ट वर्ब होता है बट उसका मीनिंग फिर अचीव करना होता है, तो यहाँ पे अचीव करने की बात नहीं हो रही है। बहुत रेयरली इफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करते हैं, उसका मीनिंग होता है अचीव करना, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रभाव डालने की। प्रभाव डालना मतलब अफेक्ट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो अलग से एग्जामिन नहीं करती है कि जो वेल्थ बढ़ती जा रही है इंडिया के बिलियनियर्स की, तो इंडिया के बिलियनियर्स की जो वेल्थ बढ़ती जा रही है उसको ऑक्सफैम की रिपोर्ट चेक नहीं करती है। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। एग्जामिन बेटा डज लिखा हुआ है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी एस और एस नहीं आता, तो एग्जामिन नहीं, एग्जामिन्स नहीं आएगा, एग्जामिन बिल्कुल सही है। हाउएवर इट इज क्लियर, हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो एकदम कंजूस वाले तरीके से आते हैं। फैशन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। माइजर का एडजेक्टिव क्या होता है? माइजरली। मिजरली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मिजरली फैशन मीन्स एकदम कंजूस वाले फैशन में आती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सो डी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो सही कौन सा है? सही सिर्फ और सिर्फ सी है। मल्टीप्लाइंग मीन्स बढ़ती हुई वेल्थ। अच्छा मल्टीप्लाइंग का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। वेल्थ नाउन है, कैसी वेल्थ? बढ़ती हुई वेल्थ, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, किस नाम से जानेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। और कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेजरली बेटा एडजेक्टिव होता है। सेकंड में दीज होगा नहीं बेटा, वो लोग जो पर्टिकुलरली दोस्त, वो जिनसे अफेक्ट होता है, तो ये दोस्त क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो दोस्त आ सकता है, दीज नहीं आ सकता। दीज का तो मतलब होता है ये सब, दोस्त का मतलब होता है वो। अभी पता क्या हुआ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ना मैम इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो ऐसे ही मैं अभी एक कुछ रीड कर रही थी, तो वहां पे ना एक वर्ड लिखा हुआ था, अभिनेत्री। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड अभिनेत्री? अभिनेत्री क्या होता है? सबको पता है एक्ट्रेस होता है। तो नेत्र का मतलब आंखें होता है, अभी का मतलब अब होता है, तो अभिनेत्री का जो एक्चुअल मीनिंग है उसका कोई कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है इसके पार्ट्स के मीनिंग से। तो कहने से हिंदी तो और भी टफ है। तो जो नया हिंदी सीख रहा होगा, जैसे आप वर्ड मैचिंग करते हो, तो जो इंसान नया हिंदी सीख रहा होगा वो भी अगर वर्ड मैचिंग करेगा तो वो अभिनेत्री का मीनिंग क्या बता देगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो? अभी अभी आंखें मिली हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वर्ड मैचिंग हर लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलो अगला क्वेश्चन। रॉन्ग लिखा है अभी, ये वाला होता है अभिनेत्री, इट्स दिस वन, ये वाला होता है, राइट। हम्म, तो वर्ड मैचिंग हर जगह ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वर्ड मैचिंग तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वोकैब करेंगे। इसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन।
लास्ट क्वेश्चन है, देन वील मूव टुवर्ड्स द vocab. क्या गड़बड़ थी? सारे सही थे, सारे के सारे सही थे. गवर्नमेंट कहती है कि इनफ पैसा नहीं है इनकी इंडेक्सिंग करने के लिए. जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला राइट्स के अगेंस्ट, शायद उसमें सपोर्ट की कमी थी. इंडिया इकलौती कंट्रीज में से, कुछ कंट्रीज में से एक है जहाँ पे कोविड के पैंडेमिक के टाइम हेल्थ बजट कम हो गया, वो भी 10% कम हुआ. इस एंड पे बजट एलोकेशन के जहाँ पे लोगों को बेसिक सर्विसेज डिनाई की गई, उनको उनके हक नहीं दिए गए और वो सरवाइव नहीं कर पाए. वन ऑफ द के बाद बेटा हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो कंट्रीज आएगा, कंट्री नहीं आएगा. वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. दीज इंडेक्स, दीज मीन्स इन चीजों को इंडेक्सेशन करना इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में. नो इनफ नहीं, नॉट इनफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है. मनी क्या है? नाउन है. इनफ क्या है? एडजेक्टिव है. नॉट क्या है? एडवर्ब है. कोई एरर नहीं है. डिक्लाइंड, हाँ पिछले साल, ये सेंटेंस तो यहाँ पे खत्म हो गया. हेल्थ बजट कम हुआ है, यहाँ पे है लास्ट ईयर वाली लाइन, एंड दैट टू बाय अ ह्यूज 10% इन द लास्ट ईयर. डैश लगा हुआ है, मतलब ये वाला वर्ड इसका टेंस चेंज नहीं कर सकता. चलिए, रेडी फॉर द vocab नाउ? तैयार है vocab के लिए सभी लोग? एट द एंड मीन्स उस सिरे पर. एट द एंड टाइम को लेके नहीं बताएगी यहाँ पे बात. एट द एंड उस सिरे पर, हम उस सिरे पे आ गए, मतलब उस पोर्शन पे आ गए बजट के जहां पर ये हुआ है. जहां पर का मतलब क्या हो गया? वेयर. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. रेडी फॉर vocab? चलो फर्स्ट क्वेश्चन. अब शुरू होंगे घोटाले आप लोगों के. लेट्स सी. स्पिरिटेड मीन्स फुल एंथुजियाज्म होना, फुल एनर्जी होना, जोश होना. एंथुजियास्टिक होना, स्पिरिटेड होना, फुल ऑफ एनर्जी होना, एंथुजियाज्म होना, दैट इज व्हाट स्पिरिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लूमी होना मीन्स दुख भरा होना. तो देखो इसके ना दो मीनिंग्स. मिस्टी का तो मतलब होता है क्लियर ना दिखना. ऑब्सक्योर का भी मीनिंग होता है क्लियर ना दिखना. शैडोई का भी मतलब होता है क्लियर ना दिखना. मर्की वर्ड का मीनिंग होता है दुखी होना, सैड होना, अपसेट होना. तो ग्लूमी इज व्हाट? दुखी होना, डार्क होना, डिप्रेसिंग होना, डिम होना. शैडोई सिनोनिम है बट एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है. इट्स नॉट द एग्जैक्ट सिनोनिम. और मर्की का मीनिंग भी क्या होता है? मतलब कोई चीज ग्लूमी है, डार्क है, डल है, डिम है. तो अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो ये वाला भी जो है ना वो नियर बाय सिनोनिम है. दिस इज ऑल्सो अ नियर सिनोनिम. एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है बट ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, मर्की एंड शैडोई.
मिस्टी नहीं है, मिस्टी का तो मतलब होता है फॉगी होना, क्लाउडी होना। तो जिन बच्चों ने डी आंसर मार्क किया उनका भी कुछ हद तक आंसर सही है। नेक्स्ट, ग्रम्बल करना। ग्रम्बल करने का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को लेके किसी की कंप्लेन कर रहे हो, दैट इज ग्रम्बल करना। स्कोल्ड इज डांटना, फाइट इज लड़ना, शेयर मीन्स एब्सोल्यूट या कंप्लीट। तो ग्रम्बल इज व्हाट? कंप्लेन करना। लुक एट दिस लेडी, शी इज ग्रम्बलिंग अगेंस्ट हिम। चलो नेक्स्ट, क्रूड मीन्स व्हाट? अनरिफाइंड। कोई चीज क्रूड ऑयल होता है मतलब जिसको रिफाइन नहीं किया गया, दैट इज क्रूड। मीन्स समथिंग विच इज रॉ, दिस इज नेचुरल, जिसमें कोई रिफाइनिंग नहीं हुई है। कोर्स है, कोर्स मीन्स रफ है, दैट इज व्हाट। नेक्स्ट, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया? इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस थोड़े से, हाँ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े से अजीब है, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ उसका, अगला वाला। सुपरसीड मीन्स आपने किसी को हटा दिया उस पोजीशन से। आपने क्या किया? उस इंसान को रिप्लेस कर दिया, उसको बोलते हैं सुपरसीड करना। दो ऑप्शन, सस्पेंड कर दिया, हटा दिया उसको, और उसकी जगह दूसरा इंसान ले आए। सही बस। रिपील का मतलब होता है कैंसिल कर देना, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। हाँ तो ऑप्शंस थोड़े से इसमें वैसे हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका सुपरसीड का? रिप्लेस करना। मीन्स आपने क्या किया? हटा के उस इंसान की जगह दूसरा इंसान रख दिया, दैट मीन्स सुपरसीड। हाँ नेक्स्ट, पेरिलस। कोई चीज पेरिलस है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज पेरिलस, इसका मतलब बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिलस। मॉन्स्ट्रस का मीनिंग होता है हैवान के जैसा, मीन्स बहुत ही अगली, बहुत ही खराब। कॉशियस मीन्स कोई इंसान केयरफुल है। ड्यूबियस मीन्स कोई इंसान सस्पिशियस है या डाउटफुल है। तो पेरिलस मीन्स समथिंग विच इज वेरी डेंजरस एंड रिस्की, उसको क्या बोलते हैं? पेरिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेराल्डिड का मीनिंग होता है आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ सिग्नल देना। एफ्लुएंस होता है एक वर्ड, और एक वर्ड होता है ऑप्यूलेंस। एफ्लुएंस और ऑप्यूलेंस दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? रिचनेस या प्रॉस्पेरिटी, अमीरी। उसको हम क्या बोलते हैं? एफ्लुएंस या फिर ऑप्यूलेंस या फिर रिचनेस। मीन्स अमीरी होना, मतलब वेल्थ, कैश, मनी, प्लेंटी, खूब सारा होना, एसेट होना, प्रॉपर्टी होना, दैट इज एफ्लुएंस। बाइफरकेटेड, इसको आप आसानी से कर सकते हो। बाय का मीनिंग क्या होता है? टू। तो बाइफरकेट का मीनिंग क्या हो गया? राइट। बाइफरकेट इज आपने दो में डिवाइड कर दिया, यू हैव डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज बाइफरकेट। आपने अलग अलग कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज बाइफरकेट। कंसेंसस होना, उन लोगों के अंदर क्या हुआ? कंसेंसस है, इसका मतलब क्या है? उन लोगों के अंदर
उन लोगों के अंदर कंसेंसस है, मतलब वो लोग सब एक ही बात कह रहे हैं, मीन्स यूनिटी इन माइंड, मीन्स हार्मनी है, अग्रीमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, यूनानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है बिल्कुल शांत हो, कामनेस है आपके अंदर, कंपोजर है, बहुत प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी आप अंदर से शांत हो, उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। मतलब आपका जो माइंड है वो स्टेबल है, दैट इज इक्वानिमिटी। दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग है। मैग्निमिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा दिल होना, मीन्स बहुत काइंड हो आप, बहुत कंपैशनेट हो, लोगों की बहुत हेल्प करते हो, दैट इज मैग्नानिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, क्लोजनेस, दैट इज व्हाट प्रॉक्सिमिटी। तो कंसेंसस इज व्हाट यूनानिमिटी, मीन्स अग्रीमेंट में सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो इट इज व्हाट, ये हमारा क्या है, कंसेंसस है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस अपनी अगली क्लास में करेंगे, वील डू दिस क्वेश्चंस इन आवर कमिंग क्लासेस। आई होप सभी लोग वोकैब पढ़ रहे हैं, एवरीवन इज रीडिंग वोकैब रेगुलरली। चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। परफेक्शन बैच में आपको रेगुलरली आना है, एक सिंगल सेशन भी परफेक्शन बैच का किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है कि मेक श्योर कीजिए आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लो, जितना डिले करोगे बाकी बच्चे उतना आगे निकलते चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है डिले करने का। एक एक दिन बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आधी सब्सक्रिप्शन लो, कल से परफेक्शन क्लास में आना स्टार्ट करें। कोड क्या लगाना है आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट लेने के लिए, निमिषा, NIMISHA, इस कोड को आप यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या है, निमिषा, NIMISHA। अब जो आपको पेज नंबर पढ़ना है, इट इज 175 to 178। इस पेज नंबर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज द लीडर बोर्ड ऑफ द डे, और जितने भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेक श्योर कि आप आज के आज ले लें। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ, और आज का जो कॉल जा रहा है वो जा रहा है मानसी को। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मानसी, कैसे हो आप? मैम आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हो मानसी आप? मैम सहारनपुर से। और कब से तैयारी कर रहे हो? मैम 1 मंथ ही हुआ है। इसी साल एग्जाम्स है आपके, नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स? इसी साल दे सकती हूँ मैम, मैं तो एलिजिबल हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन मतलब आपका कंप्लीट हो गया है? यस मैम, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, और कैसे मार्क्स है आपके? मैम मेरी 60 रैंक आती है। 60? जी। रैंक तो आपकी बहुत अच्छी आई है। और परफेक्शन बैच में आते हो आप? यस मैम, डेली। उसमें कैसी रैंक आई है आपकी, आती है आपकी? मैम मेरी 500 या 600 तक आ जाती है। चलो उसमें भी रैंक बहुत अच्छी आती है आपकी, तो इम्प्रूवमेंट लग रहा है क्लासेस में आके? यस मैम, मेरी ग्रामर तो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर में कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं होती, बस परफेक्शन लेवल अभी मतलब मैं उस लेवल तक नहीं हूँ जैसे बच्चे टॉप रैंक में आते हैं ना, मीन्स उस लेवल तक मेरी अभी परफेक्शन मैच में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है मैम, फिर भी अभी इस लेवल तक नहीं हूँ जिस लेवल तक एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको एक ही महीना हुआ है ना परफेक्शन बैच में, यस जितना मैम। जैसे और टाइम निकलेगा और प्रैक्टिस होगी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे तो उस लेवल पे भी आ जाओगे बहुत आसानी से। यस मैम, आप तो बहुत अच्छे पढ़ाते हो मैम, जल्दी आ जाऊंगी इस लेवल तक भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डाउट, कोई क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो, कोई चीज जो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, मैंने ना अब तक का ना सबसे अच्छा टीचर देखा है इंग्लिश का, जो इतना अच्छा पढ़ाता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक and यू all, मैम। and all the best for your exams. थैंक यू। Thank you. ओके सो आज का हम सेशन एंड कर रहे हैं। अब हम कल मिलेंगे सुबह 7 बजे एडिटोरियल एनालिसिस में, फिर परफेक्शन बैच में, फिर अचीवर सीरीज में, और ये पूरा का पूरा स्केड्यूल है। ग्रामर का सेशन अभी नहीं हो रहा है, ग्रामर का सेशन मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे होगा, आई विल इन्फॉर्म यू। तो ग्रामर का सेशन अभी नहीं है, अभी आपके जो सेशंस चलेंगे फ्राइडे तक वो ये तीनों सेशंस चलेंगे। तो आज मंडे है, ट्यूसडे टू फ्राइडे तक का स्केड्यूल यही रहने वाला है। मीटअप सैटरडे 27 ऑफ फेब को है, कौन सा डे है एक बार हम चेक कर लेंगे। आज 21 है ना, तो 21 एंड 6 संडे को आपका मीटअप है।
संडे को आपका मीटअप है 27 ऑफ फेब को 11 AM लक्ष्मी नगर दिल्ली। एक फॉर्म मैंने सर्कुलेट भी किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। अभी कुछ मैं क्रिएटिव्स भी शेयर कर दूंगी जिससे कि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मैंने यहाँ पे फॉर्म पिन किया हुआ है। मेक श्योर कीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करें जिससे कि टीम आपको कॉल करे और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म फिल दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, बुक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, मीटअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एडिटोरियल एनालिसिस में।